सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। ये कल इवनिंग में हुए संस्कृत के पेपर है। 2024-25 का सीजन 80 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों के आंसर क्या थे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों को जरूर करें। अगर आप दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपको और आपके मित्रों को जो है उचित लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि वे जान सकेंगे कि हमारे आने वाले एग्जामों के आंसर क्या हैं और आपका क्या स्कोर रहता है। और ध्यान रखें कि अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक जरूर लगाएं, जिससे कि आप पेपर को चेक करने में जो है आसानी रहे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके आंसर क्या थे। क्वेश्चन नंबर 1 जो अपठित अबोधनम था, उसमें ए का एक पदेन था, है ना। एक पदेन में आपको करना था कि आपका एक पद में उत्तर क्या बनता है। जैसे एक का जो एक पदेन में था, एक नंबर धौम्य या कृष्य, सेकंड का तीव्र और थर्ड का तीव्र जल प्रवाह। ये आंसर थे। कोई आपको दो करने थे इसमें से, कोई दो। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कोई दो। ठीक है, क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें, चाहे वो किसी भी विषय का हो। जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी रहती है क्वेश्चनों को करने में। इसी का ही था फिर सेकंड, पूर्ण वाक्यन में आपको उत्तर देना था। केवल दो करने थे, कोई भी दो अपने जो आपको आते हैं। पहले था चिंतितो गुरो सव शिष्यम अरुणिम आदिशत वत्स क्षेत्रम गत्वा पश्येत् यदि क्षेत्रस्य मृत्तिकाः निर्मितः तटबन्धः कुत्रचित् त्रुटिः न नास्ति। फिर इसका सेकंड था क्षेत्रम गत्वा सः अपश्यत् यत् एकस्मिन् स्थाने क्षेत्रस्य तटबन्धः त्रुटि आसीतः जलस्य प्रवाहम् अवरोद्धुम् आरुणि जलस्य प्रवाहे स्वमेव शयनम् अकरोत्। ये सभी जो है आंसर आपको जो पैराग्राफ दिया गया था उसमें से पढ़कर आपको करने थे। ठीक है, फिर इसी का शीर्षक था आरुणि, गुरु भक्त आरुणि। यह अगर जो आपने शीर्षक लिखा है और आज टीचर को लगता है कि ये भी इसका शीर्षक हो सकता है, तो आपको वहां पर जो है नंबर जरूर दे सकते हैं आपके एग्जामिनर। इसी का ए था, इसमें आपको 3 करने थे। चिंतितः आरुणिः शीघ्रं धौम्यः। ये 4 थे और आपको जो इनमें से 3 करने थे। उम्मीद है आपने अपने क्वेश्चन पर टिक जरूर लगाए होंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि अपने क्वेश्चन पर टिक लगाकर चलते हैं तो आप मैच कर सकते हैं कि हमारे आंसर क्या होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो अगले क्वेश्चनों पे अपने पेपर पर टिक जरूर लगाएं। खंड ख रचनात्मक जो पत्र दिया गया था उसमें साधने नमस्ते कुशलतां ज्ञात्वा वर्षतौ वृक्षारोपणस्य वयम् उपायः। करोतु और ज्योति। चित्र वर्णन था। आपके गुरुओं ने समझा दिया होगा किस प्रकार से जो है आपको चित्र वर्णन करना था। अगर आपने कोशिश की है तो जरूर आपको एक आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा कोशिश कर रहा है, वो आपको जरूर नंबर उसमें देते हैं। फिर इसी में अनुच्छेद दिया हुआ था, अगर अथवा में
दिल्ली नगरहता के नाम से। तो अगर आपने किया है तो अच्छा है, नहीं तो कोई सा भी एक जो आपको आसान लगता है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुवाद कार्य। इसमें हिंदी से संस्कृत आपको बनानी थी। तो पहले थी आपकी अधवर्षा भवति, कि आज वर्षा हो रही है। अश्वः क्षिप्रं धावन्ति, तं जलम् आनयः। उद्यानं पिबते राजमार्गः अस्ति, अहं प्रतिदिनं व्यायाम करोमि। उम्मीद है आपने वीडियो को पुश करके जरूर देखा होगा। विद्यासवे आगमिष्यति, अध्यापिका श्याम पटेल लिखती। ये था आपका खंड ग व्याकरण वाला पोर्शन, जिसमें संधि और संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 करने थे। ठीक है। तदनिशम स्यात् न काचित् एवं अचिरातेव किंचित निरर्थकम। फिर क्वेश्चन नंबर 6 था समास विग्रह। इसमें आप देखेंगे कि इसका ग था महानगर मध्ये समीरेण चालिता समतलम कर्षणात् विमुखः जलस्य उपप्लवः। प्रश्न नंबर 7, एक क सभ्यतल बुद्धिमत्व सामाजिकम महत्व और गुणवान। तो देखते हुए चलें कि क्या हमें आंसर था। क, घ, ग, ख और क। 4 करने थे आपको इसमें से। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, वाच्य। 3 आपको करने हैं। ठीक है। वाच्य में 3 आपको करने थे, तो आप कर सकते थे। क त्वम, ग क्रियते, ख मया, घ पाठः। क्वेश्चन नंबर 9 समय का था, जिसमें से आपको 4 करने थे। उम्मीद आपने किए होंगे। एकवादने, सार्धद्विवादने, पादोनचतुर्वादने, सपादपंचवादने, सार्धषड्वादने। क्वेश्चन नंबर 10 था अव्यपद था, जिसमें से आपको 3 करने थे। स्वः तत्र इदानीम् उच्यते। क्वेश्चन नंबर 11 अशुद्धि संशोधनम थे, जिसमें से आपको 3 करने थे। 4 में से गच्छन्ति उत्तमा अहम भविष्यति, ग क घ ख। ठीक है बच्चों। अपने क्वेश्चन पेपर पर जरूर निशान लगाए। आने वाले पेपर पर भी अगर आप भूल गए हैं तो अगले क्वेश्चन पेपर पर आप ध्यान रखें। घ पठित बोधनम, एक पदेन उत्तर 2 करने थे। सेकंड में भी 2। तो जैसे पहले एकांश राज सिन्हा व्याघ्रम निज बुद्धिः, तो देख लेना आपने कौन से 2 करे हैं और उनके आंसर जो है एक पद में थे। पूर्ण वाक्य में भी आपको 2 करने थे। आपने कौन से 2 करे हैं देख ली। लोके बुद्धिमान में तो भयादमुच्यते, ख स व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा दरिद्रात् पुत्रो च पेटया प्रत्य जगत् कथम् एकम् एकेषु व्याघ्रं भक्षणाय खलं कुरुतः। एकस्वाद् विविज्य भुज्यतां पश्चात् अन्यो दिव्यः कश्चित् लक्ष्यते व्याघ्रभारी
कच्चित इयमिति वित्त्वा व्याघ्रो व्याकुलचितो निष्ठः। यहाँ से थे क, ख और ग। तो आप पैराग्राफ में से देख सकते हैं कि आपका आंसर था। ठीक है, इसी का ए था, जिसमें भी आपको दो करने थे। सा मेहता भार्य 2 नंबर का। 13 नंबर पद्यांश क्रोधाधिष्ठितः विहरणी। आधे नंबर के थे ये क्वेश्चन पेपर। आधे नंबर के दो करने थे। ये भी आधे नंबर का, ये भी आधे नंबर का है। और ये भी देखिए आपने कौन से दो करे हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरित 2 करने थे आप उसमें से। ठीक है, पहने शरीरम देते क्रोध नराणां प्रथम शत्रु होते स्थित क्रोध देह विनाशाय भवति। इसी का ए, उसमें भी आपको 2 करने थे। प्रथमा वह निदेहते नाट्यांश एक पदेन आधा नंबर का थे। रामा हृदयग्राही कुशलवो या उभौ। इसी का ही पूर्ण वाक्य विदूषकेन उपदिश्यमान मागो तप तापसो कुशलवो प्रविश्यतः। कुशलवो रामम् उपसृत्य प्रणम्य च पृच्छे अपि कुशलं महाराजस्य। ठीक है, कुशलवो अनिच्छा। प्रश्न नंबर 15 प्रश्न निर्माण का था, जिसमें से आपको 4 करने थे 5 में से। कीदृशं केषां कं कया केनः। उम्मीद है आपने जरूर लिखा होगा पेपर पे अच्छे से, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। अगर आपने क्लास में ध्यान दिया होगा तो पढ़ते वक्त, या पाठ्य पुस्तक आपने अगर अभ्यास किया है पढ़ने का। ऐसे 16 क्वेश्चन नंबर 16 अन्वय भावार्थक स्थानानि पूरे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 ये कहानी थी जिसमें सुरभि वाला जो पात्र है और जो इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो कमजोर पुत्र है वो किस प्रकार से भूमि पर गिर गया है। तो कहानी की जो शुरुआत है वो यहाँ से है। ठीक है, कश्चित कृषक बलिवर्धाभ्याम, है ना, कि कोई किसान 2 बैलों के द्वारा अपना खेत जोतने का कार्य शुरू कर रहा था। फिर ये आता सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन ये आनी थी, चौथी ये, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। तो इसलिए आपके टीचर्स कहते हैं कहानी को जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको याद रहे कि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से समाप्त। बोर्ड में भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बार बार कहानी को एक बार जरूर पढ़ें, जिससे कि आपको पता रहे कि कहानी कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ समाप्त हो रही है। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये 4 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको एक अच्छा स्कोर देंगे। तो उम्मीद है अगर किसी बच्चे ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो इस पर जरूर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 18 प्रसंग अनुकूलतम 3 करने थे। 1 का ग दुष्करम, 2 का घ तीव्र गत्या, 3 का क अत्यधिकम, 4 का ख वृष्टि है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर करें। ठीक है बच्चा, और मॉर्निंग का भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है मॉर्निंग के पेपरों की भी आंसर की आपको उपलब्ध कराई जा सके। सही बच्चों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।